ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਤੇ ਡੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਸੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਢਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇਰੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਡਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ जी? हाँ जी, वो तो हुई है जी। फौजी गड्डियां स्टाफ के करीब उसके गले पर डोर फिरती है और डोर उसकी मेन शाहराह को और विंड पाइप को, ये जो सांस की नाली का होता है, इसको मुकम्मल तौर पे काट देती है। वो वहीं पे जान बहक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। इकबाल टोन डिवीज़न ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि पहली दफ़ा डोर से कटी पतंग की डोर से कत्ल होने वाले मुलजमान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उनके ऊपर तफ्तीश के दौरान 302 भी आज़ाद कर दी है। और ये एक वाकई बहुत बड़ा मार्क है। इसका मतलब कि अब जो गुड्डियाँ उड़ाएगा उसको बाकायदा तौर पे सज़ाए मौत होगी। पहले ये 322 का मतलब होता था कि हादसाती तौर के ऊपर कत्ल किया गया है, इसकी दियत भी दे दी जाती थी और बंदा छूट भी जाता था, उसकी जान भी बख्शिश हो जाती थी और वो रिलीज़ कर दिया जाता था। लेकिन अब एविडेंस मौजूद है और इस केस में जो बेहतरीन किस्म की चीज़ दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि खून आलूद डोर भी बरामद हो चुकी है और इनसे बाकायदा तौर पे जो दूसरी डोर बकिया डोर है इनके घर से बरामद हो गई है। दर हकीकत वाकया क्या हुआ था इनसे जानने की कोशिश। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ पूरा वाकया ਵਾਕਿਆ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਤੇ ਡੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਂਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਇਤਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਪੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਸੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेस किया गया है ना। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे तफ्तीशी अफसर ने नहायत ही जहानत का मुजाहरा किया है। वो ये किया है कि उसने देखा है कि हवा कहाँ से चल रही है और ये डोर कोई ज़्यादा दूर से नहीं आई और हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही। उसके शक व शुबात का दायरा जब वसी होता चला गया तो उसने इर्द गिर्द रैकी लगाई और फिर वहाँ पर मौके की जो शहादतें थी उन्होंने बताया कि ये बाबा है जो गुड्डियों का शौकीन है, इसके पास जाकर बाकायदा तौर के ऊपर इसके छत के ऊपर जाकर ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਢਾਈ तेरे घरों डोर बरामद हुई? तेरे ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ताड़ी डोर बरामद हुई है? नहीं सर, है नहीं मेरी डोर बरामद ही नहीं हुई। तो फिर किदी हुई है? तू किरने डारिया से धागे ना डारिया से? नहीं, पिछली पुरानी कोई डोर पड़ी हुई थी। हैं तंदी ते पिन्ना किदा सी? तंदी मेरी है थी, मैं पिन्ना किदा सी? वो तंदी मेरी है थी, वो पिन्ना बनाया हुआ था। हैं लोहे दी तलावां पई दी हन? नहीं, वो पीछे से आया था। वो पीछे से आया था, वही उड़ा दिया तूने? जी वही उड़ा के, यानी कि मेरे कहने का उड़ाया नहीं था, पीछे से आके पकड़ा तुझे कोई शर्मिंदगी, तूने जिंदा बंदा मार दिया तो है। और बगैरत इंसान को ख्याल है तुझे? हैं तू किस तरह अकड़ के बोल रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदा की कसम तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से सजा दूँ, लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूँ। कानूनी दायरा कार हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तू किस चक्कर में बोला है? तेरी ज़ुबान नहीं समझ आती? ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਣ ਨਾ ਦਵੇਂ? ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਇਆ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। नाज़रीन ये वो दरिंदा सिफ्त लोग हैं जिन्होंने तबाही फेर दी है पूरे मुल्क की। जिंदा लोगों को ना सिर्फ मार देते हैं बल्कि अपनी गुड्डी उड़ाने के शौक में ये लोगों की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। दसो हाँ जी, तो फिर चक जो करते कुरते मतलब कहना तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, एक डोर तक गुड्डा बरामद होया। सर जी बोल रहे थे जनाब। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਡੋਰ ਗੁੱਡੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ? सर जी मैं तो तकरीबन नहीं जानता, मतलब कि अभी बच्चा भी क्या लगते हैं ये दो साथ खड़े क्या लगते हैं? ये बेटे मेरे साथ जी। इनमें से कौन सा बंदा पतंग उड़ा रहा था? सर उड़ाता नहीं, बस अचानक कोई नहीं, मतलब कभी कभी इतवार वाले दिन छुट्टी होती है सर। हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ? जी हाँ जी, वो तो हुई है जी जी सर जी, वो तो हुई है।
ਇਹ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁੱਡੀ नहीं सर मैं देखा नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं मैं नहीं डरा था मैं ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ था मुझे नहीं पता कौन डरा था मुझे नहीं पता कौन डरा था ਇਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਡਾਲ ਦੇ ਆਹੋ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਚਰਖੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਕੂਆ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਆਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਆਣ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆ ਗਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਐਦਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ बाबा जी आपके लड़के के पास इतवार की रात ये लोग आकर पतंगे उड़ाते थे और इकट्ठे होते थे हफ्ते की रात ऐसी बात है ना हफ्ते की रात को आपके छत के ऊपर और महल्ले के लड़के इकट्ठे होकर इसके साथ पतंग उड़ाते थे कि नहीं उड़ाते थे ਸਹੀ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟਾ 2 घंटे बाद चले गए। 3 मर्डर्स हैं जिनको वर्कआउट किया है। तीनों मर्डर्स जो वर्कआउट किए गए हैं वो SDPO नवाकोट की सुपरविजन में परफेक्टली मुकम्मल किए गए हैं और इनमें से जो पहला केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो डिफरेंट है लाहौर की पुलिस हिस्ट्री के हवाले से। थाना नवाकोट में मोरखा 20 नवंबर 2022 इतवार को एक नौजवान शहजाद हुसैन जो बेचारा अपने काम पे जा रहा था, फौजी गड्डियाँ स्टाफ के करीब उसके गले पर डोर फिरती है और डोर उसकी मेन शाहराह को और विंड पाइप को, ये जो सांस की नाली का होता है, इसको मुकम्मल तौर पे काट देती है। वो वहीं पे जान बहक हो जाता है। बहुत हौलनाक ये कत्ल है। पतंगबाजी के ज़रिए जो बंदा अगर जान से जाता है तो मैं एज़ पुलिस अफसर और बीइंग एक इस मुआशरे के फ़र्द के मैं इसको कत्ल गिनता हूँ। ये हादसा नहीं है, ये कत्ल है। CCPO साहब लाहौर, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, DIG साहब ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, तमाम अफसरों ने इसको फोकस किया अपनी तवज्जो को और उन्होंने DSP साहब नवाकोट की, मेरी SP साहब ऑपरेशन की ड्यूटी लगाई कि हमें ये मुल्ज़मान हर सूरत में चाहिए। ये अब एक मुश्किल केस था। पतंगबाजी के मुल्ज़म को ट्रेस करना आसान नहीं था। हमारी जो टीम DSP नवाकोट की सुपरविजन में बनाई गई, इन्होंने साइंटिफिक तफ्तीश की। सबसे पहले इन्होंने चेक किया कि 9 बजे के करीब ये मर्डर हुआ है। मैं अगेन ये लफ्ज़ मर्डर बोल रहा हूँ और जानबूझ के इसको कह रहा हूँ कि ये मर्डर है। ये मर्डर हुआ है। उस वक़्त हवा तेज़ नहीं चल रही थी। इसका मतलब ये है कि जो पतंग है वो बहुत फासले से नहीं आई थी। फिर हवा का रुख चेक किया गया कि पतंगे किस तरफ से इधर आ सकती है। हवा के रुख को चेक करते हुए 500 घरों को पिन पॉइंट किया गया और एक एक घर को चेक करते हुए इनकी टीम उस घर तक पहुंच गई जहां पे उस वक़्त पतंग उड़ रही थी जब ये शहजाद हुसैन का मर्डर हुआ है। लेकिन अंधाधुंध उस पर रेड नहीं किया गया। पहले तमाम चेक किया गया, तमाम महल्ले वालों से खुफिया तौर पे चेक किया गया। जब इन्हें यकीन होगा कि ये वही घर है तो वहाँ पे रेड करके 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनसे पतंगे बरामद हो गई, चरखियाँ बरामद हो गई, केमिकल वाली वो ख़तरनाक डोरें बरामद हो गई जिससे ये वक़ूआ पेश आया था। इस पे हमने एक नई चीज़ की। जिस डोर से मकतूल का गला कटा था वो 50-55 गज़ लंबी डोर है। उस खून आलूद डोर को मौके पर कब्ज़े में लेके फ़ौरी तौर पे फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी भिजवा दिया गया
और अभी जो मुलजमों की निशानदेही पे डोर बरामद हुई है उसे भी कब्जे में लेके बाद अज़ां लेबॉरेटरी भिजवा दिया गया फोरेंसिक साइंस में, ताकि कंपेयर किया जा सके कि क्या ये वही डोर है जिससे मकतूल का कत्ल हुआ है और जो मुलजमों के कब्जे से बरामद हुई है। मुलजमान ने तस्लीम किया कि उस वक्त वो पतंगे उड़ा रहे थे। हमारे इस केस में कुछ टेक्निकल मसाइल भी हैं, जैसे ऐनी शाहिद गवाह कोई नहीं है। हमें ये भी मसला पेश आया कि मकतूल के वारसान ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, हत्ता के पर्चा करवाने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर डीएसपी साहब ने, जो एक सब इंस्पेक्टर है हमारी पुलिस का ऑपरेशन विंग का, शेर मोहम्मद मेरा ख्याल उसका नाम, शेर मोहम्मद को मुदई बनाया गया, मुदई बना के वो पर्चा दिया गया। और अभी मुदई जो हैं, जो असल वारसान है, वो हमारे लूप में आ गए हैं। हमने उनको तफ्तीश में शामिल कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कि इन मुलजमान को सज़ा हो सके। यहाँ पे एक चीज़ और है, ये दफ़ा 322 में मुकदमा दर्ज हुआ था, हमने इसको 302 में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज ये एक इंटेंशनल मर्डर है। जब आपको पता है कि इस केमिकल वाली डोर से लोग मर रहे हैं सड़कों पर, बेगुनाह मासूम लोग मर रहे हैं, उनकी लाशें तड़पती हैं वहाँ पे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे मर रहे हैं, तो क्या आपको पता नहीं है कि आपके इस एक्शन से कत्ल होगा? जो अकदाम है जिसमें बंदा बच जाता है, उसकी जान नहीं जाती, जब उस पर 324 दर्ज हो रही है, तो अगर जब बंदा फौत हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा, तो 302 ही लगनी चाहिए। ये हम समझते हैं और ये मैसेज मैं आपके मौक्कर मीडिया के ज़रिए लोगों को देना चाहता हूँ, खुदारा सड़कों पे ये कत्ल करना बंद कर दें, अपने बच्चों को रोकें। उनकी ये हरकत बेगुनाह लोगों की जान ले रही है और उन लोगों को मौके पे बेचारे वो जान से चले जाते हैं। हम तमाम मुआशरा मुल्ज़म हैं, जब पतंगबाजी हो रही होती है और उससे जानें जा रही होती हैं। और मैं दूसरी रिक्वेस्ट करूँगा, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है, पतंगबाजी को रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी वालिदैन की भी है, ज़िम्मेदारी हमसायों की भी है, ज़िम्मेदारी हमारे पूरे मुआशरे की है कि हम इस खूनी खेल को नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ऐसे मुलज़मों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अब पुलिस ने अपना शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया है और उसका गिरफ्त मजबूत कर दी है। अब मुलज़मान बच नहीं सकेंगे। जो लोग पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं, लिहाजा वो फ़ौरन से पहले गुड्डी उड़ाने का इरादा तर्क कर दें, 302 का मुकदमा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।